गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 11 दोषियों ने सरेंडर कर दिया है। ये सरेंडर उन्होंने पंचमहल जेल में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्होंने पंचमहल जिले की गोधरा जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिल्किस बानो केस के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को पलटा गया था। जानकारी के मुताबिक बिल्किस बानो केस में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस मामले में 11 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचमहल जेल में सरेंडर किया है। दोषियों ने 11 जनवरी की रात में ही सरेंडर किया है, यानी जब इस वक्त की आखिरी डेट थी। सेंट्रल जेल गोधरा के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया है कि सभी 11 दोषियों ने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी तक सरेंडर करने को कहा था और 21 जनवरी की रात को इन्होंने सरेंडर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को अपने फैसले में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को रद्द किया था। इतना ही नहीं, इस मामले में 3 दोषियों ने सरेंडर करने में थोड़ी मोहलत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी। 3 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरेंडर करने के लिए 4 से 6 हफ्ते देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद और समय देने से इनकार कर दिया था। दोषियों ने इसके लिए अपनी अपनी समस्याएं बताई। दोषियों ने स्वास्थ्य समस्याएं, सर्जरी, परिवार में शादी और फसल के काम जैसे कारणों का हवाला दिया था और आत्मसमर्पण करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आत्मसमर्पण को स्थगित करने और वापस जेल में रिपोर्ट करने के लिए आवेदकों द्वारा बताए गए कारणों में से किसी में भी दम नहीं है। अगर आपको दोषियों के नाम बताएं तो उनमें राधेश्याम शाह, जसवंत नई, गोविंद नई, केसर वोहनई, बाका वोहनिया, राजू सोनी, रमेश चंदना, शैलेश भट्ट, बिपिन जोशी, प्रदीप मोतिया और मितेश भट्ट शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों को ट्रैक किया गया था और सरेंडर के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। स्थानीय अपराध शाखा निरीक्षक NL देसाई ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सभी 11 दोषियों ने रविवार देर रात जेल अधिकारियों के सामने ये सरेंडर किया है। तो वहीं इन दोषियों की रिहाई भी काफी सुर्खियों में रही थी। जेल से इन दोषियों की रिहाई पर फूल माला के साथ इनका स्वागत किया गया था। इसके बाद इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा। तब इस सजा माफी और समय पूर्व रिहाई से जुड़ी कमेटी के सदस्य रहे बीजेपी MLA ने दोषियों का बचाव किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं। जाहिर है कि इस मामले के बारे में ज्यादातर सभी लोग जानते हैं कि ये मामला गुजरात दंगे यानी 2002 के दौरान का है। गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था और इसके बाद गुजरात में दंगे फैल गए थे। इन दंगों की चपेट में बिल्किस बानो का परिवार भी आ गया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।